अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुध मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। आपके ज़ायचे के किन किन शुबजात में प्लैनेट्स आपके लिए फ़ायदेमंद सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। सूरज के शर्फ आपके ज़ायचे के 7वें घर में आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी में आपको कैसे खुशकुन फ़वाइद देने का बायस बनेंगे। प्लूटो, मिस्ट्री, यूरानस और ज़ुहल इस महीने में आपके लिए किन शुबजात में मुश्किलात और परेशानियों के खात्मे का बायस बन सकते हैं। आपके कारोबार, करियर, रुपए, पैसे और माली मामलात में आप मार्च के मंथ में कितना बड़ा फायदा हासिल करने के काबिल होंगे। सोशल ताल्लुकात, आपकी रूहानी जिंदगी, सफरी मामलात और आपकी किस्मत के हवाले से मार्च का महीना कैसा रहेगा। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, मार्च का महीना आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें लाने का बायस बनेगा। इस मंथ में सूरज का शर्फ आपके लिए तरक्की और प्रोग्रेस की खबरें देता है। अलबत्ता आपका रूलर ज़ोहरा इस महीने में कमजोर एनर्जीज में रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने दिली जज्बात के इजहार में थोड़ी एहतियात बुरुए कार लानी चाहिए। मार्च के महीने में आप अपने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के हवाले से अहम इक़दामात करते दिखाई दे सकते हैं। प्लूटो की एनर्जीज आपको ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और ज्यादा पुरुमीद बनाएंगी। मार्च के मंथ में आपके लिए किस्मत के मामलात में मुश्तरकी रुजत का खात्मा किस्मत के हवाले से पास बंदिशों को खत्म करने का बायस बन सकता है। ज़ाती तौर पर मुश्तरकी नज़रात आपको जिंदगी में आसानियाँ फराहम करेंगी। आपका मयार जिंदगी बुलंद होगा और आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अप रखेंगे। मार्च का महीना बुध मीज़ान से मुंसलिक अफराद की जिंदगी में इस्तेहकाम और सुकून लाने का बायस बनेगा। अलबत्ता 14 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च और 20 मार्च वो तारीखें होंगी जिनमें आपके ज़ायचे में बड़ी और बाअसर तब्दीलियां और ट्रांजिट्स होंगे। 14 मार्च को चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के 12वें घर में लगेगा। चांद ग्रहण बुर्ज शुमला में होने से आपकी बातनी सोचों, आपके अंदर उठने वाले ख्यालात और आपकी रूहानी हैसियत में आपको इस्तिराब और परेशानी मिल सकती है। इस हवाले से आपके लिए राजों के फाश होने या आपकी पोशीदा एक्टिविटीज और जिंदगी जाहिर होने का खदशा रहेगा। आपके लिए मार्च के महीने में 14 मार्च का चांद ग्रहण आपके जज्बात और इमोशंस में आपको मनफी अवामिल दे सकता है। गोया चांद ग्रहण वाला दिन आपको उलझाव और सख्त किस्म की ज़हनी कोफ्त दिलवा सकता है। आपको चाहिए कि चांद ग्रहण वाले दिन अपने आप को आराम दें और चीजों के बारे में ज्यादा हरीस होने से बचें। 29 मार्च को सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण आपके ज़ायचे के 7वें घर में होगा, जो ताल्लुकात, मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ में इख्तिलाफात की खबरें देता है। सूरज ग्रहण वाले दिन मोहब्बत के रिश्ते में भी कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है जो अचानक से एतमाद और ट्रस्ट को सबूताश कर दे। आपको सूरज ग्रहण वाले दिन मोहब्बत में बदनामी और रुसवाई का खतरा हो सकता है। निकाह और शादी वगैरह के लिए भी 29 मार्च की डेट का इंतखाब मत करें। आपके ज़ायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत में 20 मार्च तक सूरत हाल में थोड़ी बेतरतीबी देखने में आ सकती है। ज़ोहरा यानी वीनस सियारा और मरकरी यानी अतारद सियारा 20 मार्च से पहले पहले हालत रुजत में चले जाएंगे, जो मोहब्बत के घर में बेजारी वगैरह दिलवा सकते हैं। बहस मुबाहिसे और गैर जरूरी तकरार का सामना हो सकता है। 20 मार्च से पहले के दिन आपकी रूमानी हिस्सों को कमजोर करते दिखाई दे सकते हैं। अलबत्ता 20 मार्च को सूरज मजबूत और सात एनर्जीज में बुर्ज हमल में आने से मरकरी और ज़ोहरा की नहुस्तों का किला कमा होगा, जिससे आपकी रोमांटिक लाइफ और मैरिड लाइफ में आपके लिए खुशहाली और खुशबख्ती का सीजन शुरू होगा। सूरज 20 मार्च के बाद से आइंदा 1 माह के लिए बुर्ज हमल में ही गर्दिश पजीर रहेगा और शर्फ की बुलंद तरीन जगह पर डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ते हुए आपको नए रूमानी रिश्ते के आगाज और माजी में पैदाशुदा इख्तिलाफात को खत्म करने और बिगड़ती सूरत हाल को राह रास्त पर लाने में मदद दिलवाएगा। सूरज के शर्फ आपको आला पाए के लोगों, ऐसे लोगों से जो माशरे में मकाम मर्तबा और अच्छी हैसियत रखते हैं, ताल्लुकात बनाने में बड़ी सपोर्ट दिलवा सकता है। 20 मार्च के बाद फिर 29 मार्च वो दिन होगा जो नैस होगा और आपको इस दिन खुसूसी एहतियात करनी होगी। लेकिन ओवरऑल सूरज के शर्फ तलखियों को खत्म करने और एक दूसरे पर भरोसा और यकीन रखने, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़वाजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आम फैसलों का वक्त हो सकता है। 20 मार्च के बाद के दिन आपको मनपसंद शख्स से करीब करने वाले होंगे और आपकी अहमियत और इम्पोर्टेंस में इजाफा करेंगे। आपके सोशल ताल्लुकात और रिलेशंस, इसके अलावा आपके करीबी रिलेशंस यानी बहन भाइयों और अजीज़ो अकारब से ताल्लुकात के हवाले
से भी सूरज का शर्फ फायदेमंद रहेगा। खुसूसी तौर पर अगर आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं, अपने समाजी सर्कल को वसी करना चाहते हैं, अगर आप दोस्तों से और सोशल ताल्लुकात में शामिल लोगों से कुछ उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, तो 20 मार्च के बाद आपको उम्मीदों में कामयाबी मिल सकती है। सूरज के शर्फ आपका सोशल ताल्लुकात का रूलर होने के नाते आपको गैरों को अपना बनाने की अहलियत दिलवाएगा। ऐसे अफराद जिनकी दोस्तों से नाराजगियां और इख्तिलाफात चल रहे हैं, आपके रिलेशंस में कंफ्यूजन और कम्प्लेक्स सूरत हाल है, तो 20 मार्च के बाद से आप इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर सकते हैं। आपके जायचे के 8वें घर यानी हयात नौ के घर में तमाम मार्च के महीने में यूरानस डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ेगा। इस बात की तरफ इशारा है कि आप इस मंथ में किसी नए आगाज की तरफ बढ़ेंगे। यूरानस आपको नए तजर्बात और एक्सपेरिमेंट करने की तरफ ले जाएगा। आप खुद को मौके देने के कायल होंगे। यूरानस आपको रूहानी तौर पर भी सपोर्ट करेगा, जिससे आप रूहानियत की दुनिया में नए मुशाहिदात और नए उसूलों से आगाही हासिल कर सकते हैं। यूरानस का टॉरस ज़ोडिएक साइन में क़याम आपको अनोखे किस्म के ख्यालात और तखय्युल से भी रोशनास करा सकता है। आपके जायचे के 4थे घर पर यूरानस की नजरात अहम रहेंगी। यूरानस आपको घरेलू यानी फैमिली लाइफ और खानदान के लोगों के साथ राब्ते कायम करने की तरफ ले जाएगा। आपके घर में मार्च के महीने में नया साजो सामान आ सकता है। खुसूसी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट और साइंस से मुतल्लिका इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स की खरीदारियों के मौके ज्यादा होंगे। आपके खाना सेहत में तमाम महीने नेपच्यून और ज़ोहल का कब्जा रहेगा। ज़ोहल और नेपच्यून दोनों साद हालत में बुरजहूत में होंगे और 3 मार्च को मरकरी की नहूसत का भी खाना सेहत से खात्मा होगा, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि मार्च के मंथ में आप सेहत के हवाले से तशवीशनाक सूरत हाल से बाहर निकलेंगे। नेपच्यून और ज़ोहल दोनों आपको ज्यादा बेहतर अंदाज से अपनी सेहत की तरफ मुतवज्जो करेंगे। आप मार्च में अपनी डाइट, खाने पीने और सोने जागने के निजाम में भी एक स्ट्रिक्ट अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। सैटर्न और नेपच्यून आपको मुज़र सेहत चीजों, खानों और चीजों के बारे में अवेयरनेस देंगे। आप अपनी मनफी आदत और हैबिट्स को जान सकते हैं और उनके तदारुक की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसे लिब्रा अफराद जो इससे पहले रुपए, पैसे और माली एतबार से मरकरी की नहूसत के दिनों में नुकसान से गुजर चुके हैं, अब मार्च में मरकरी की नहूसत खत्म होने जा रही है। आपके लिए माली नज़्म ज़ब्त को बेहतर करना और दूसरे लोगों मसलन शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर और अगर आपके मुलाजमीन है तो मुलाजमीन से फायदा लेने की सूरत हाल भी पैदा होगी। रुपए पैसे के हवाले से आप मार्च में कोई बड़ा एग्रीमेंट या मुआहिदा भी कर सकते हैं। अलबत्ता 27 मार्च के बाद से थोड़ी एहतियात की जरूरत होगी, क्योंकि 27 मार्च को ज़ोहरा और 30 मार्च को मरकरी हालत रुजत में बुरजहूत में री एंटर होंगे, जो सेहत की छोटी मोटी परेशानियां दिलवा सकते हैं। आपके जायचे के 10वें घर यानी कारोबारी उमूर के घर में मरीख की रुजत का खात्मा 24 फरवरी को होने से आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में जो शदीद मंदी के रुझानात थे वो खत्म होने वाले हैं। लेकिन मरीख अभी अपनी साद एनर्जीज में नहीं आएगा, जिससे बदस्तूर पेशेवराना जिंदगी में आपको अभी सब्र, तहम्मुल और पेशेंस से काम लेना होगा। आपकी किस्मत के घर में उश्ती तमाम महीने रोटेशन में रहेगा, जिससे किस्मत के मामलात में आपको हल्की फुल्की कामयाबियां मिल सकती हैं। इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों और लकी ड्रॉज वगैरह से आपको ज्यादा कुछ ना भी मिला तो आप नुकसान से महफूज रहेंगे। ऐसे मीजान अफराद जो बैरून मुल्क सफर करने के ख्वाहिशमंद हैं, वीजा, इमिग्रेशन या इनामी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं, आपको मुखालफतों और पेचीदगियों से मार्च में खुलासी मिल सकती है। इस महीने में प्लूटो बुर्दल में तमाम महीने गर्दिश करेगा, जो आपको अपने फ्यूचर के हवाले से नए इकदामात करने की तरफ राग़िब रखेगा और इनकलाबी किस्म के रुझानात देगा। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, आपकी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से मार्च में आप कुछ बड़ा और पहले से मुख्तलिफ करने के मूड में हो सकते हैं और यूरानस की सपोर्ट आपको मजीद नया आगाज करने की तरफ माइल करेगी। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ हालतों और मुख्तलिफ किस्म के उतार चढ़ाव से गुजर कर आगे बढ़ती है। ऐसा आदमी जो अपने आप को नहीं समझ पाता और अपनी मार्फत से रोशनास नहीं होता, हकीकी मानों में वो जिंदगी के दुरुस्त मफहूम से भी नाबलग होता है। जबकि ऐसे लोग जो खुद को पहचान लेते हैं, वो न सिर्फ इस दुनिया और जिंदगी के निज़ाम को समझ जाते हैं, बल्कि खुदा की मार्फत भी हासिल कर लेते हैं। आपको चाहिए कि अपने आप को समझने की कोशिश करें। आपके बहुत सारे मसाइल सिर्फ आप ही की वजह से जन्म ले रहे हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।